हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं? मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है। तो आज हम फिर से न्यू चैप्टर के साथ मिले हैं, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, है कि नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर में हमको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वर्क। वर्क बताता है कि किसी भी बॉडी में आप फोर्स लगाएं और फोर्स लगने की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, बॉडी है, और इस बॉडी में हमने फोर्स लगाया। जब हम इस बॉडी में फोर्स लगाएं तो फोर्स लगने की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब इस बॉडी में फोर्स लगने की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है कि नहीं। इफ फोर्स इज अप्लाइड आवर बॉडी एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स देन वन इज सेड टू बी डन। अगर हम किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगने की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी में हमने लगाया फोर्स, है कि नहीं। जब हम इस बॉडी में फोर्स लगाएं तो फोर्स लगने की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, है या ना। और जब फोर्स लगने की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद हमको पढ़ना है वर्क इज डन बाय। वर्क डन जो है ये दो तरह के फोर्स के वजह से हो सकते हैं। कौन कौन सा, एक कांस्टेंट फोर्स और एक वेरिएबल फोर्स, ठीक है। सर ये कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, तो कांस्टेंट फोर्स बताता है कि जिसका वैल्यू चेंज ना हो, और उस वक्त जो फोर्स लगेगा किसके वजह से होगा, कांस्टेंट फोर्स की वजह से होगा। और वेरिएबल फोर्स बताता है कि जिसका वैल्यू चेंज होता रहे विथ टाइम विथ डिस्प्लेसमेंट, और उस वक्त जो फोर्स लगेगा किसके वजह से होगा, वेरिएबल फोर्स की वजह से होगा। है अगला टॉपिक है वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। और इसमें सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, है कि नहीं। मतलब जिधर फोर्स लगेगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट का क्या हो, डायरेक्शन हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सरफेस है, ठीक है। और इस सरफेस पे हम लोगों ने मान लेते हैं एक बॉडी को रख दिया है। इस सरफेस पे हम क्या किए हैं, एक बॉडी को रख दिए हैं, और इस बॉडी में मान लेते हैं एक फोर्स लगा एफ। इस बॉडी में क्या किया, एक फोर्स लगा एफ। जब हम इस बॉडी में फोर्स लगा एफ तो ये बॉडी इधर से इधर डिस्प्लेस हो गया होगा, है कि नहीं। मान लेते ये बॉडी इधर से इधर जब डिस्प्लेस हुआ तो इस बॉडी को इधर से इधर डिस्प्लेस होने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, है कि नहीं। जब ये बॉडी इधर से इधर डिस्प्लेस हुआ तो इसको इधर से इधर जाने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा। आपको पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चंडीगढ़, आप कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, आपको कुछ वर्क करना पड़ा होगा, है कि नहीं। जस्ट उसी तरीके से यहाँ पे इस बॉडी को यहाँ से यहाँ जाने में इसको कुछ वर्क करना पड़ा होगा। मान लेते हैं कितना वर्क किया, W, है कि नहीं। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि F क्या है बच्चों, तो आप क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। और अगर आपसे पूछ दें कि S क्या है तो आप क्या बोलिएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर। और अगर हम आपसे पूछ दें कि W क्या होगा तो आप क्या बोलिएगा, वर्क डन, वर्क डन, है कि नहीं। और वर्क डन जो है ये किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ये जो वर्क डन निकल कर रहा है किसके लिए है, सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए, यही कांस्टेंट फोर्स के लिए ही वैलिड, है कि नहीं। अगर वर्क का एसआई यूनिट का बात करें तो वर्क का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर, या फिर एक और होता है जूल, है कि नहीं, न्यूटन मीटर या फिर जूल, है कि नहीं। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला का बात करें तो एम एल स्क्वायर टी माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्क जो है ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ मास 5 kg ड्यू टू विच इट गेट डिस्प्लेस 5 मीटर लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, फाइंड द वर्क डन। आपको वर्क डन इस क्वेश्चन में बताना है कि वर्क डन क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया नीट 1996 का ये सवाल है। बॉडी पे कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कि नहीं। और इस बॉडी का मास कितना दिया हुआ है, 5 kg, ठीक है। और ये जो बॉडी कितने से डिस्प्लेस हो रहा है, 5 मीटर से ये बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं। हमको वर्क डन बताना है कि वर्क डन क्या होगा, फाइंड द वर्क डन। वर्क डन बताना है कि वर्क डन क्या होगा। तो मैंने आपको अभी कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन क्या बताए थे, वर्क डन जो है ये बराबर होता है किसके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, है कि नहीं। तो फोर्स कितना दिया हुआ, 100 न्यूटन इनटू बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रहा है 5 से, तो 5 लिखेंगे। और वर्क डन जो है ये कितना आ जाएगा, 500 न्यूटन मीटर या फिर जूल, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर चला जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें से कौन स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विद वेक्टर क्वांटिटीज है, बी भी गलत होगा। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज है, सी भी गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ये वर्क क्या है,
स्केलर क्वांटिटीज है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर चला जाएगा, है कि नहीं। द यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम इज, आपको वर्क का एसआई यूनिट बताना है, तो वर्क का एसआई यूनिट मैंने क्या बताया था, न्यूटन मीटर या फिर जूल, है कि नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी, मतलब डी आंसर चला जाएगा, बोथ बी एंड सी। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था CPMT 1992 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मेरा अगला सवाल है, वर्क इज अ क्वांटिटी, वर्क जो है ये कैसा क्वांटिटीज है, आपको कमेंट में बताना है कि वर्क कैसा क्वांटिटीज है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारी मुलाकातें अगले वीडियो में होगी।